हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 उदाहरण नंबर 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, ये ट्रू फॉल्स से है। इसमें क्या रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे अंग्रेजी में लिखा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है आपका ट्रू है या फॉल्स है। इसको आपको रीजन के साथ में बताना है, ठीक है। रीजन भी देना है क्यों है ट्रू और क्यों है फॉल्स। तो देखते हैं हम लोग पहला स्टेटमेंट, और उसको हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे भी देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे, दोनों को समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लिखा गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। अंग्रेजी में देखेंगे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या जानेंगे, इसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। इसको डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये होता है हमारे जीरो होता है, एक होता है, दो, तीन, और इस तरह से डॉट करके ये अनंत तक जाती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी होल नंबर्स होती हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्रकृत संख्या, ये कौन कौन सी होती है हमारी, एक होता है, उसके बाद में दो होता है, तीन होता है, चार होता है, ठीक है। डॉट 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 करके अनंत तक जाते हैं, ठीक है, ये संख्याएं। अब इसमें कहा क्या जा रहा है पहले स्टेटमेंट में, जितने भी होल्स नंबर दिए गए, ठीक है, यानी कि जितने भी पूर्णांक संख्या है, ये क्या प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो देखेंगे हमारा एक जो दिया गया है, ये क्या हमारा होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है, और क्या प्राकृतिक संख्या भी है। दो को भी देखेंगे मिल जाएगा, लेकिन जीरो जो है, जीरो क्या हमारा, ये पूर्ण संख्या है लेकिन से प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला कथन जो होगा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य होगा। अगर जो आपको इसका कारण बताना है, यानी कि रीजन देना है, तो रीजन में क्या लिखेंगे, कारण ऐसे करें, लिखेंगे कारण, और कारण में लिख देंगे। अंग्रेजी वाले बच्चे भी लिखेंगे, हिंदी वाले, दोनों आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे रीजन, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे, जीरो जो हमारा क्या है, जीरो, एक, जीरो क्या हमारा एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन जीरो प्रकृत संख्या नहीं है। क्या प्रकृत संख्या नहीं है, ऐसे लिख देंगे, संख्या नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना रीजन लिख देंगे, आप लोग को एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, मिल जाएगा आपको। बाकी आगे इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा गया दूसरा स्टेटमेंट, इसको भी पढ़ेंगे आप लोग और बताएंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। एवरी इंटीजर नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो क्या होता है, इंटीजर नंबर अगर जो लिखना चाहे, तो इंटीजर नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, माइनस में भी चलती है, प्लस में भी चलती है। तो लिखना चाहे तो यहाँ से लिखेंगे जीरो, एक, दो, उसके अंदर क्या हो जाएगा तीन, और डॉट करके ये अनंत तक जाती हैं। अगर जो बात की जाए, ये संख्या क्या होती है, माइनस में भी चलती है, ठीक है। तो माइनस का एक भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का दो, ठीक है। कामा करके डॉट 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 करके कि ये कहाँ तक जाती है, ये अनंत तक इस तरह से जाती है, ठीक है। माइनस में इधर भी अनंत, इधर भी अनंत जाती है। अगर जो रेशनल नंबर की बात की जाए, तो रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, रेशनल नंबर लिखना चाहें, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। जीरो भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या, आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। इसके बाद में अगली प्रश्नावली आएगी, तो उसमें हम लोग शायद पहला क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे, जीरो परिमेय संख्या कैसे है, ठीक है, क्यों है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद एक भी हमारा परिमेय संख्या होता है, दो भी होता है, तीन को लिखेंगे, तीन भी परिमेय संख्या होंगी। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, जितना लिखा जाता है ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसके बाद में लिखा जाए, अगर जो दशमलव में लिखना चाहे, तो 0.5 जो लिखा गया ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। 0.3 लिखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ये सारी संख्याएं माइनस में भी होती है, माइनस का एक होगा, माइनस का दो होगा, माइनस का तीन होगा। तो ये भी सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अगर जो संख्या पर क्या लिखा गया, बार लगाया गया, जैसे 0.2 इस पर बार लगाया गया, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसके बाद में लिखा गया
टू 5 पे इस तरह से बार लगाया गया तो क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। अगर जो बात की जाए और, तो और देख सकते हैं 1/2 जो लिखा गया ये भी हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है हमारा, माइनस का लिखा जाए 1/2 तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इस तरह से लिख सकते हैं 3/11 लिख दें तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ये सारी संख्याओं का हमने उदाहरण लिखा परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे जितने भी परिमेय संख्या है, क्या ये जितने भी इंटीजर नंबर हैं, ये क्या आपकी परिमेय संख्या आ रही है कि नहीं, तो देखेंगे हाँ बिल्कुल मिल रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिल रही है। कहाँ से देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से -2 लिखा गया है, ठीक है। तो -2 यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। जितने भी इंटीजर नंबर हैं क्या ये हमारे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य, ठीक है। कारण लिखना चाहें तो कारण में क्या लिख देंगे, कारण में कोई एक एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। कि कोई कारण अपने हिसाब से आप लोग बना करके लिख दीजिएगा। तो देखिए कारण में क्या लिख सकते हैं आप लोग, जितनी भी संख्याएं हैं इंटीजर नंबर है, इनको क्या कर सकते हैं हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। अगर जो इंटीजर को हम लोग आई माने तो आई को क्या लिख सकते हैं, i/1 के रूप में लिख सकते हैं ना, i/1 के रूप में, ठीक है। मतलब 1/, में हो सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, इसको हम लोग p/q के रूप में लिखना चाहिए, ठीक है। p/q के रूप में आना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो हमारा क्यों जो दिया गया है, क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं i/1 के रूप में लिख सकते हैं, i फॉर इंटीजर नंबर, ठीक है। जितने भी इंटीजर नंबर है बटे में 1 करके लिख देंगे, हमारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो आप लोग एग्जाम्पल भी इसका लिखना चाहें, कारण भी लिखना चाहें, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लिख करके लिख दीजिएगा, एकदम अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया है, मान लेते हैं के एक इंटीजर नंबर है, के को हम लोग क्या कह सकते हैं, k/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दिया गया है ट्रू हो जाएगा। बाकी इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। अगला जो दिया गया स्टेटमेंट, इसको भी चेक कर लेते हैं, तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग काम चला सकते हैं, मैं इधर कॉपी करके यही पेस्ट कर दे रहा हूँ उधर जा करके, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया कॉपी यहाँ से। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले पेज पर यहाँ पर पेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। पेस्ट करने से क्या होगा, आप लोग को थोड़ा सा कम टाइम लगेगा और सारी चीज़ों को मैं एकदम अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर इतने सारे होते हैं, इनमें क्या, इनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी कंडीशन आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। अगर जो बात की जाए इंटीजर नंबर की, तो इंटीजर नंबर उधर हमने लिखा था, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं हमारे, जीरो होते हैं, ठीक है। जीरो होता है, ठीक है। जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, ठीक है। डॉट 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 करके अनंत तक जाते हैं, ठीक है। माइनस में भी यही संख्या चलती है, -1, ठीक है। -2 और कितना हो जाएगा, -3 और डॉट 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 के यहाँ तक भी ये अनंत तक जाती है। अब इसमें रीजन में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स है, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए लिखा गया 0.5, तो 0.5 इसमें कहीं मिल ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं ये सब के सब इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि कारण आप लोग अभी लिखेंगे, हम लोग उसको समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। कारण में क्या लिखेंगे, असत्य हो जाएगा। कारण नीचे लिख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिए, आप लोग तो समझदार ही होते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, वो उनको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो लोग लिख लेंगे। इसमें कारण कोई एक लिख लीजिए, जो लिखा गया 0.5 लिख लीजिए, या फिर कोई भी एक संख्या लिख लीजिए। मैं लिख ले रहा हूँ 1/2, ठीक है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्या हमारा परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अगर जो आप 1/2 ना लिख करके कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, 0.5, 0.3 भी आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं। कारण बताना आप लोग आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये था आज का 3 एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल में क्या 3 एग्जाम्पल पूछे गए थे, तीनों एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अंग्रेजी वाले बच्चे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट इंटीजर नंबर, ठीक है। तो ये रीजन लिख देंगे, एकदम से पूरा पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो ट्रू फॉल्स में आएगा तो रीजन लिखने के लिए कह सकता है, बाकी अगर जो एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा तो क्या करना रहेगा, आपको टिक बस करना रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। इसका अगला क्वेश्चन आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।